बस बेसिकली स्फेरिकल मिरर इक्वेशन है क्या, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना 1/f इज इक्वल टू 1/do प्लस 1/di, ये आपके पास बेसिकली क्या है, स्फेरिकल मिरर इक्वेशन है। अगर आप इसमें देखो f आपके पास क्या होता है, फोकल लेंथ, d से क्या बनता है, डिस्टेंस, o लगा हुआ है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और i लगा हुआ है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप अपना भी इमेज देखते हो तो आप क्या देखते हो, आपके पास एक क्या हो गया, ये मिरर हो गया, ये आप खुद हो गए यहाँ पे खड़े हुए और आपको यहाँ पे क्या दिखता है, मिरर के अंदर इमेज दिखता है। तो आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक आप खुद और एक क्या है, इमेज। जो आप हो वो क्या हो, ऑब्जेक्ट, और आपका जो इमेज बन रहा है वो क्या है, इमेज। तो आपके लिए कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक ऑब्जेक्ट और इमेज। और जब आपका और मिरर तक का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और मिरर का इस इमेज तक का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है। ठीक है, तो जो दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एक मिरर के लिए, तो वो आपके पास ऑब्जेक्ट और इमेज। तो इन्हीं के दो के रिलेशन अगर आप देखो तो ये क्या है, रिलेशन है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज के दरमियान। तो इसको हम लिखते हैं कि इट इज़ अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ये हमें किससे पता लग रहा है, हमें इस इक्वेशन, ये चीज़ें इक्वेशन है ना, इसी को हमने क्या करना है, इस वाले लेक्चर में प्रूव करना है। तो आपने देख लिया कि आपके पास ये क्या है, रिलेशन है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में और डिस्टेंस ऑफ इमेज में। इसको आपने एज इट इज़ ऐसे ही पेपर में अटेम्प्ट करना है। आपके पास डी ओ क्या आ जाएगा, डी ओ आपके पास होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डी आई आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, और एफ आपके पास क्या होता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बारे में हमने लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 2 आप लोग अगर आपने नहीं लिया तो आप लोग पहले जाके बोले ना, आपको पता लग जाएगा कि फोकल लेंथ क्या होती है। बेसिकली हमने इस इक्वेशन को ड्राइव करना है। इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम दो केसेस यूज़ करते हैं। दो केसेस हमारे पास, पहला केस क्या है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे कि एक इमेज को बनाने के लिए रूल्स क्या हैं। आपने दो रूल्स याद रखने हैं हमेशा, ठीक है। रूल नंबर 1 आपके पास क्या है, रूल नंबर 1, अगर आपके रूल्स याद हो गए तो आपके लिए इस इक्वेशन को ड्राइव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपके पास क्या है, कनकेव मिरर। कनकेव कैसी होती है, जिसकी बाहर वाली साइड जो होती है वो पेंट हुई हुई होती है और अंदर आपसे आप इमेज देख सकते हो। तो अगर इमेज है ये आपके पास क्या है, पोल, यहाँ से आप लाइन खींचते हो, वो क्या चीज़ क्या बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आपके पास कहीं क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आपके पास क्या होता है, फोकस। ये सारी चीज़ें जो हैं हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि क्या कहाँ कहाँ बनता है, ठीक है। अब आपके पास आपके दो रूल्स हैं। आपने दो रूल्स क्या याद रखना है, पहला रूल ये याद रखना है कि जब भी लाइट कहाँ से आती है, ऑब्जेक्ट से। आप भी खड़े हुए हो तो आपके ऊपर से लाइट जाती है, मिरर के ऊपर टकराती है, फिर आप इमेज देख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है तो आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ से लाइट आएगी और वो क्या करेगी, इस पोल पे टकराएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये रूल नंबर 1 है, ठीक है। इसी रूल को हमने यूज़ करना है। आपने क्या यूज़ किया, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, आपने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से लाइट आई, इस पोल पे टकरा के वापस चली गई। यहाँ पे दरमियान में क्या बनेंगे, एंगल, तो ये भी क्या बनेगा, एंगल। ये दोनों एंगल क्या है, सेम। जब लाइट यहाँ पे चली गई तो आपके पास इमेज बनेगा, और इमेज आपने देखा आपके पास सी और एफ के दरमियान बनेगा। यहाँ पे आपके पास इमेज बन गया। आपने इस एरो का इमेज देखना है, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एरो खड़ा किया हुआ है और आपने देखना है कि इस एरो का इमेज क्या है। तो आपने इस एरो को रखा और आपको एरो आपने सीधा रखा था, आपको एरो क्या मिल रहा है, उल्टा इमेज मिलता है, ठीक है। अब आपने इसको नेम दे देना है, ये आपके पास क्या है, ए, ये आपके पास क्या है, बी। इसको आपने नेम दे देना ए प्राइम, इसको आपने नेम दे देना है बी प्राइम, इमेज को, ठीक है। ये आपके पास क्या था, ऑब्जेक्ट रखा आपने, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, इसका इमेज मिल रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट रखा, एक लाइट आई, इस पोल के ऊपर टकराई, इस पोल पे टकरा के वापस चली गई, और आपके पास सी और एफ के दरमियान इमेज बन गया। और इमेज जो है वो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और आपके पास ये जो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों क्या बन रहे हैं, सेम, ठीक है। आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था ना, ऐसे एंगल बन रहे होते हैं, तो ये भी क्या बन रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं। अब मुझे बताओ, ये आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट की क्या है, आप भी यहाँ खड़े हुए हो, आपके सर से पैर तक आपकी क्या है, हाइट। तो आप इसको क्या लिखते हो, हाइट ऑफ ओ मीन्स के हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो आपके पास इमेज बन रहा है, ये क्या हुआ है, हाइट ऑफ इमेज। जो आप खड़े हुए हो, आपका और मिरर तक का डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो इमेज बन रहा है, इमेज का मिरर तक का डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब आप देखो, एंगल आपके किस किस के दरमियान बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। तो ये ट्राइंगल्स बन रही है ना, एक ट्राइंगल ये बन रही है और एक ट्राइंगल ये बन रही है। कैसे, इसको सेपरेट कर लें ज़रा, ये बन रही है, इसको नेम्स दो। ये आपके पास क्या है, ए,
ये आपके पास क्या है B, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और ये पॉइंट क्या है P, ठीक है। ओके, एक ये बन रही है तो इसको भी ऐसे करके बना लो। ये क्या है पॉइंट A प्राइम, ये पॉइंट क्या है B प्राइम, ये पॉइंट आपके पास क्या है P, और यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। जहाँ एंगल बन रहा है वही ट्राइंगल्स है, ठीक है। आपने कहा कि सबसे पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, DO, मतलब कि A से P तक का डिस्टेंस क्या है, DO। AB को आपने क्या कहा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। A से P क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और A प्राइम B ये चीज़ क्या थी, हाइट ऑफ इमेज। आपके पास कितने ट्राइंगल्स हैं, 2, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। यहाँ तक समझ आ गया। इस चीज़ को दोबारा समझते हैं कि आपके पास इमेज बनाने के कितने रूल्स थे, 2। एक पहला रूल ये है कि आपके पास जो है वो कनकेव मिरर है, आपके पास जो है वो लाइट आएगी, और लाइट कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट पे। आपने मिरर के ऊपर ऑब्जेक्ट रख दिया कि आपने इसका इमेज देखना है, तो आपने जब ऑब्जेक्ट रख दिया, अब इस ऑब्जेक्ट से क्या आएगी, लाइट। ऑब्जेक्ट हमेशा, जो ऑब्जेक्ट से लाइट आती है वो ऊपर से आती है, आपके भी सर से लाइट आती है। लाइट आई, इसके ऊपर टकराई और टकरा के वापस चली जाएगी, और यहाँ पे भी एंगल बनेगा, यहाँ पे भी एंगल बनेगा, और आपको इमेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहीं C होगा, यहाँ पे F होगा, और आपको इनके दरमियान कहीं इमेज देखने को मिलेगा, और इमेज आपको उल्टा एरो नज़र आएगा, आपने सीधा रखा हुआ था। एक आपने रूल ये यूज़ करना है। दूसरा रूल क्या यूज़ करना है, चलो दूसरे रूल को बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, आपने एक ऑब्जेक्ट रखा। आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने नेम दे दो A, इसको नाम दे दो B। जो इमेज मिल रहा है उसको आप नाम दे दो A प्राइम, और इसको आप नेम दे दो B प्राइम, ठीक है। आप जो खड़े हुए हो, ये फॉर एग्जांपल आप ही खड़े हुए हो, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या होगी, हाइट। तो ये एरो की भी क्या होगी, हाइट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ आपको इमेज मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट। ये आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये आपका मिरर है, तो ऑब्जेक्ट सा यहाँ से मिरर तक का डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आप भी खड़े हुए हो, आपका मिरर तक का डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज बन रहा है और ये मिरर है, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब कि DI। अब जहाँ जहाँ एंगल्स बन रहे हैं ना, वो ट्राइंगल्स जो हैं वो आपने ले लेने, क्योंकि एंगल्स इन दोनों के दरमियान क्या है, सेम। एंगल्स जो हैं दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान सेम है, तो ये दोनों क्या होगी, ट्राइंगल। एक ट्राइंगल आपके पास क्या बन रही है, ये वाली, और एक ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ये वाली, क्योंकि इन दोनों में ही एंगल बन रही है ना। तो आपने क्या करना है, इनको ज़रा अलहदा बना लेना। अलहदा बनाया कैसे, ये आपके पास क्या है AB, तो आपने इसको ले लिया, ये पूरी ट्राइंगल ऐसे करके बन रही है। यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल। ये क्या है, AB, और ये पोल है ना, पोल पे टकराई है, तो AB, ये P। अब आप देखो, A से P तक का डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, ये मिरर है, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। AB क्या था, ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट की यहाँ से यहाँ तक क्या हुई, हाइट। तो ये चीज़ क्या हो गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। दूसरी ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ये वाली, एज इट इज़ बना दो। ये पॉइंट क्या हुआ, P, यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल। ये आपके पास क्या है, A प्राइम B प्राइम, A प्राइम B प्राइम, वही चीज़ें हैं, बस उठा के लदा लदा बना दी हैं। अब आपके पास यहाँ से यहाँ तक क्या थी, हाइट ऑफ इमेज। ये इमेज पड़ा हुआ है, इमेज का मिरर तक का डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर समझ नहीं आए तो दोबारा वीडियो को लगा के देख लेना, समझ आ जाएगा। यही जो ट्राइंगल्स है ना, इनको मैंने यहाँ पे सेपरेट करके यहाँ पे बना लिया। अब अगर आप देखो, आपके पास हमेशा जहाँ पे एंगल बनता है ना, उसकी वाली साइड जो होती है वो बेस होती है। ये हो गई बेस, और जो स्लाइडिंग सी चीज़ होती है वो हाइपोटेन्यूस, और ये आपके पास सीधी जो चीज़ रह जाती है वो परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, तो एंगल वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस, स्लाइडिंग चीज़ हाइपोटेन्यूस, और जो बाकी रह गया वो आपके पास क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब आपके पास ट्राइंगल 1 बन रही है और ट्राइंगल क्या बन रही है, 2। तो क्योंकि इनके दरमियान एंगल्स के सेम आ रहे थे, तो हमने कहा कि ट्राइंगल्स भी इक्वल है। इस ट्राइंगल 1 का, ये आपके पास ट्राइंगल क्या है 1, ये आपके पास ट्राइंगल क्या है 2। ट्राइंगल 1 का जो परपेंडिकुलर है वो इक्वल है परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल 2।
इसी तरह बेस जो है ट्राइंगल 1 की वो इक्वल है बेस ऑफ ट्राइंगल 2। परपेंडिकुलर क्या है ए बी, तो आपने इधर लिख दिया ए बी। परपेंडिकुलर 2 की क्या है ए प्राइम बी प्राइम, तो आपने इसकी जगह लिख दिया ए प्राइम बी प्राइम। बेस 1 क्या है बी पी, आपने लिख दिया बी पी। 2 की क्या है ए पी ए प्राइम पी, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्राइम पी। तो आपने देखा कि ए बी आपके पास क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपने ए बी की जगह क्या लिख देना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए प्राइम बी आपके पास क्या है हाइट ऑफ इमेज, तो आपने इसकी जगह क्या लिख देना है हाइट ऑफ इमेज। बी पी आपके पास क्या है बी से पी अगर देखो तो बी से पी ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ये मिरर है, तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ए प्राइम ये इमेज का है और ये इमेज पड़ी हुई है और ये आपके पास मिरर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब अगर आप देखो इमेज आपके पास कैसा बन रहा है उल्टा, अगर ये उल्टा बन रहा है तो आपके पास इसलिए मिरर के साथ क्या हुआ नेगेटिव साइन आया, ठीक है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना, क्योंकि इसको हमने केस 1 से सॉल्व किया। नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि आपके पास इमेज जो है वो उल्टी बन रही है, उल्टी को आप बोलते हो इन्वर्टेड। अब आपने क्या यूज़ करना है केस 2। केस 2 आपके पास क्या है वही आपने मिरर ले लिया और आपके पास ये पोल है, यहाँ पे आपके पास कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे क्या बनता है फोकस होता है, यह आपके पास पोल है। अब क्या होगा आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को जिसको आपने ए बी अगेन नेम दे दिया। अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट आई, लेकिन रूल 2 ये है कि जो लाइट आएगी वो इस फोकस में से गुजरेगी, इस मिरर पे टकराएगी, फोकस में से गुजर के मिरर पे टकराएगी और फिर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये आपने बस रूल याद रखने हैं। और अब आपके पास इमेज कहाँ बनेगा, इमेज आपके पास क्या बनना था सी और एफ के दरमियान बनना था, तो आपके पास यहाँ पे कहीं इमेज बन जाएगा, ठीक है। इस इमेज को आपने क्या नेम दे दिया ए प्राइम, जैसे पहले नेम दिए हुए थे उसी तरह दिए, बस रूल चेंज हो गया। पहले आई थी लाइट पोल से टकराई थी, अब फोकस में से टकराई है और प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो गई है पैरेलल। बाकी चीज़ें सेम है कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इमेज बना है तो ये हाइट ऑफ इमेज, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ से मिरर तक का डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इमेज बना है तो यहाँ से मिरर तक का डिस्टेंस जो होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज जो बन जाएगा इमेज बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक एंगल बना है और ये एक एंगल बना है, ठीक है। तो अगर आप देखो कि आपके पास पोल से फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता था फोकल लेंथ। अगर आपने लेक्चर नहीं लिया लेक्चर नंबर 2 तो आप जाके सबसे पहले बोलें कि पोल से फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है फोकल लेंथ, ठीक है। अब आपके पास जहाँ जहाँ एंगल बनते हैं वो ट्राइंगल्स लेते हैं ना, एक एंगल इसमें बन रहा है एक एंगल इसमें बन रहा है तो हमने ये ट्राइंगल्स लेने हैं। आप देखो इसकी शेप ऐसी कुछ बन रही है ना, ये और ये ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। ये ए बी ये आपके पास क्या ये जो ए प्राइम बी है यही ये वाला डिस्टेंस है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ना इसकी जगह ए प्राइम और सॉरी ये आपके पास पी है, यहाँ पे आपके पास एक जगह पे पॉइंट पे आके स्ट्राइक कर रहा है, इस पॉइंट को आप कोई नेम तो दोगे, इसको पॉइंट दे दो डी, तो ये आपके पास बन गया पी, ये आपके पास बन गया डी, ये आपके पास कहाँ टकरा रही हैं एफ पे, ठीक है। अब इसको दोबारा से समझते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या था एक मिरर था कनकेव मिरर, ये आपके पास इसका पोल है, यहाँ से आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ सी होता है, सी के बाद आपके पास क्या आता है एफ आता है। अब आपने पास यहाँ पे सी के बाद आप क्या रखते हो एक ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो मतलब सी के पीछे क्या रखते हो आप एक ऑब्जेक्ट को रखते हो और उस ऑब्जेक्ट को आपने क्या नेम देना है ए और इसको आप नेम दे दोगे बी। अब क्या होगा कि यहाँ से लाइट आएगी, अब लाइट को हमने क्या पढ़ा कि लाइट जो आती है वो यहाँ से आती है ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट पे। अब वो लाइट रूल नंबर 2 क्या था कि वो आएगी प्रिंसिपल से गुजरेगी फोकस से गुजरेगी और एक मिरर पे टकराएगी, जिस मिरर पे टकरा रही है उसको पॉइंट डी नेम दे दिया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। मिरर जो आपके पास सॉरी इमेज जो आपके पास इस ऑब्जेक्ट का बनना था वो सी और एफ के दरमियान बनता है, इसलिए इमेज जो है वो यहाँ बन गया और कैसा बनेगा उल्टा। अब आपके पास यहाँ पे टकरा रही है एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, जहाँ पे एंगल्स बन रहे होते हैं वहाँ पे आप क्या लेते हो उसी ट्राइंगल को लेते हो। अब आपने इसको नेम दिया था ए बी और इसको आप क्या नेम दे दोगे ए प्राइम, इसको आप क्या नेम दे दोगे बी प्राइम। ये आपके पास क्या है जो इमेज पड़ा हुआ है यहाँ से मिरर तक का डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और जो आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डी ओ। अब जहाँ जहाँ ट्राइंगल्स बन रही हैं एंगल बन रहे हैं वो ट्राइंगल एक ट्राइंगल ये और एक एंगल यहाँ बन रहा है, तो एक ट्राइंगल हम ये वाली ले लेंगे, इसको आप सेपरेट करके बना लेते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल को 1 वाले को उठा के मैंने ऐसे बना दिया। अब ये आपके पास क्या था ए, ये आपके पास क्या था बी और ये आपके पास क्या था पॉइंट एफ, ठीक है, क्योंकि एफ पे एंगल बन रहा है,
यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा था, एंगल बन रहा था। ये आपके पास क्या थी, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी ट्राइंगल हम ये वाली थी, ये वाली यहाँ से बना लेंगे। ये कैसे बन रही है, ऐसे। यहाँ पे आपके पास पॉइंट क्या है, एफ, ये पॉइंट क्या है, पी, और ये नीचे वाला पॉइंट क्या है, डी। एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। अगर आप देखो कि ये फोकस है, ये आपके पास पोल है, तो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता था, फोकल लेंथ। ठीक है, ये आपके पास क्या है, पी डी क्या होगा, ये आपके पास जितना ये डिस्टेंस है इतना ही पी डी है। ये आपके पास क्या थी, यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ इमेज, तो ये भी चीज़ आपके पास क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो आपने इसकी जगह क्या लिख दिया, हाइट ऑफ इमेज। अगर आप आगे देखो, ये एफ से पी तक फोकल लेंथ था ना, यहाँ पे भी आप लिख दो फोकल लेंथ। दूसरी ट्राइंगल ए से एफ तक है, तो इसको कैसे लेते हैं। अगर आप देखो तो पूरा डिस्टेंस क्या है, डी ओ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एफ। तो ए एफ क्या होगा, डी ओ माइनस एफ, डी ओ माइनस एफ। इसी ट्राइंगल्स को मैंने यहाँ पे ना बना लिया है। अब आप देखो, यहाँ पे आपके पास एंगल बन रहा है, जहाँ पे एंगल बन रहा होता है वो साइड बेस होती है, दूसरी वाली परपेंडिकुलर। यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये वाली बेस, ये वाली आपके पास परपेंडिकुलर। दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है, तो आपने लिखा कि परपेंडिकुलर ऑफ वन इक्वल है परपेंडिकुलर ट्राइंगल टू के। बेस वन ट्राइंगल की इक्वल है ट्राइंगल ऑफ बेस टू। आपने परपेंडिकुलर्स की वैल्यू डाली है, आपके पास ये आ जाएगा सारी वैल्यूज़ डाल के। तो अगर आप देखो, इसको आपने इक्वेशन 2 मार्क करना है, क्योंकि आपने इसको सेकंड केस से सोल्व किया। आपके पास फर्स्ट केस से जो इक्वेशन आ रही थी वो थी ये वाली इक्वेशन 1, और ये आपके पास इक्वेशन 2। अगर आप देखो तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम। तो अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम इनको, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, हम इनको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हमने जब कंपेयर किया तो आपने लिखा कि डी ओ ओवर डी आई इक्वल है डी ओ माइनस एफ ओवर एफ। ठीक है, अब हमने इसको सोल्व करना है। हम कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ डी ओ से मल्टीप्लाई हुआ डी ओ एफ, और डी आई इससे मल्टीप्लाई हुआ तो डी ओ माइनस एफ। अब डी ओ एफ बन गया, डी ओ डी आई से मल्टीप्लाई हुआ तो डी आई, फिर दरम्यान में साइन माइनस का साइन है, फिर एफ से मल्टीप्लाई हुआ तो एफ डी आई। अब हमने क्या करना है, हमारे पास तीन चीज़ें हैं इसमें, एक डी ओ है, एक एफ है, और एक क्या है, डी आई। तीनों चीज़ों से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से आपके पास डी ओ से कट रहा है, और एफ से कट रहा है, सिर्फ क्या रह गया, 1/डी आई। यहाँ पे अगर आप देखो तो डी आई से कट रहा है, डी ओ से कट रहा है, क्या रह गया, 1/एफ। यहाँ पे एफ से कट रहा है, डी आई से कट रहा है, क्या रह जाएगा, 1/डी ओ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आ गया। आपने आप इसको अरेंज कर सकते हो, 1/एफ यहाँ रहने, तो ये माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस बन जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन जो है वो प्रूव हो गई है। दोबारा से जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपने लिखा कि ये रिलेशन है बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज में। फिर आपने बताना कि डी ओ क्या है, डी आई क्या है, और एफ क्या है। फिर आपने इसको ड्राइव करने के लिए दो केसेस यूज़ करने हैं। पहला रूल क्या है कि आपके पास लाइट ऑब्जेक्ट से आएगी, इस पोल के ऊपर पड़ेगी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। आगे पास आपने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, आपको इमेज जो है इसका उल्टा मिलेगा। ये आपके पास हाइट ऑफ इमेज होगी, ये आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और जो इमेज बन रहा है यहाँ से यहाँ मिरर तक का डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा। आपने देखा कि आपके पास जहाँ पे ये दो एंगल्स बन रहे हैं वो आपके पास ट्राइंगल्स है। ट्राइंगल ये 1 बन रही है, ये ट्राइंगल 2 बन रही है। ये दोनों इक्वल है क्योंकि इनके दरमियान एंगल जो है वो इक्वल है। फिर आपने रूल नंबर 1 लिखा कि जब आपके पास लाइट जो है वो स्ट्राइक कर रही है किसके ऊपर, पोल से, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है इस तरह से कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सेम है। दोनों के ट्राइंगल्स के दरमियान एंगल सेम है, तो वो क्या होंगे, ट्राइंगल्स इक्वल होंगे। उन दोनों ट्राइंगल्स को हमने यहाँ पे सेपरेट बना लिया। यहाँ पे हमने ट्राइंगल्स को सेपरेट बना लिया। आपके पास ट्राइंगल 1 है, आपके पास ट्राइंगल 2 है। यहाँ पे अगर आपके पास जिस पे एंगल बन रहा होता है वो बेस होती है, दूसरी वाली साइड परपेंडिकुलर, और स्लाइडिंग साइड को हमारा यहाँ पे काम नहीं है, तो हमने नहीं लिया क्योंकि स्लाइडिंग वाली साइड जो हाइपोटेन्यूज होती है। तो आपने लिखा परपेंडिकुलर 1 जो है ट्राइंगल की परपेंडिकुलर 2 के इक्वल है, बेस जो है ट्राइंगल 1 की वो इक्वल है बेस ऑफ ट्राइंगल 2। आपने यहाँ पे नेम्स डालने हैं कि आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो आपने यहाँ पे सिंपल जस्ट आपने क्या कर दिया, नेम डाल दिया। तो आपने देखना है कि ए बी क्या बन रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, तो आपने उनकी वैल्यूज़ को पुट किया। नेगेटिव साइन आपने इसलिए लगाया क्योंकि इमेज जो है वो उल्टा बन रहा है। तो नेक्स्ट आपने केस 2 यूज़ करना है। केस 2 क्या है कि जब लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से पड़ेगी तो वो फोकस में से गुजरेगी, मिरर के ऊपर टकराएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब आपके दरमियान इनके दरमियान के बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं, तो आपने इनके दरमियान एंगल लिख देना है। ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ से मिरर तक का डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ये इमेज बन रहा है, इमेज से मिरर तक का डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा, और आपके पास जो ये हाइट ऑफ इमेज है ये आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसको आपने लिखना किस तरह से कि व्हेन लाइट फॉल एंड पासिस थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे फोकस से पास की और मिरर से रिफ्लेक्ट की, रिफ्लेक्शन मिरर पे टकरा के क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, उन ट्राइंगल्स के यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं क्योंकि इनके दरमियान एंगल सेम है, तो ट्राइंगल्स भी क्या होगी, सेम।
आपने ट्राइंगल्स को अलग अलग बना लिया, अगेन वही वाला काम किया, परपेंडिकुलर ट्राइंगल 1 की इक्वल रखी है, परपेंडिकुलर 2 के, बेस 1 को और बेस 2 के इक्वल रखा है। आपने यहाँ पे वैल्यूज डाली, आपके पास इक्वेशन 2 आ गया है। जब आपने रूल नंबर 2 को सॉल्व किया है, अगेन नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि इमेज जो है इन्वर्ट बन रहा है। दोनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करना है, आपके पास ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब हमने कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़नी है इस टॉपिक के बारे में। एक ये कि आप जब यहाँ ये आपके पास पोल है, यहाँ पे आपके पास एफ होता है, फिर उसके बाद आपके पास क्या होता है सी। जब आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, आप सी से क्या रख रहे हो, पीछे रख रहे हो, ठीक है। और आपके पास जो इमेज बन रहा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, यहाँ से लाइट टकरा रही है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, सी और एफ के दरमियान। ये बात मैंने आपको बताई थी। ऑब्जेक्ट को आप क्या रख रहे हो, सी से पीछे रख रहे हो, और इमेज कहाँ बनता है, सी और एफ के दरमियान बनता है। जब आप ऑब्जेक्ट को सी से पीछे रखोगे, इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के दरमियान। और आपके पास दूसरा ये कि आपके पास जब लाइट जो आती है, ये आपके पास फोकस है, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट आई, तो फोकस में से जब गुजरती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाती है, पैरेलल, जैसे हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था। तो ये इसका कंसेप्चुअल चीज़ें थे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।